तो साथियों चलिए आज के मार्केट के बारे में चर्चा करते हैं। तो निफ्टी ने आज 25,000 के लेवल को फतह कर लिया है। आप देख सकते हैं कि 50 डे के ऊपर की क्लोजिंग मार्केट ने हमें दी है ना। 2 दिन तक इनसाइड था, रुका हुआ था गैप के साथ में। ऐसा अभी तक देखने को नहीं मिला है कि गैप के बाद में मार्केट सीधा नीचे आ गया, गैप के अंदर सेलिंग आ गई। तो अभी तो देखते हुए ये है कि मार्केट ने 20 डे को रिक्लेम किया, 10 डे को रिक्लेम किया और आज 50 डे को भी रिक्लेम कर लिया है। सो दीज साइंस आर वेरी गुड फ्रॉम इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू। अगर हम बात करें CNX स्मॉल कैप के बारे में, तो एक समय पर नीचे आ गया था, रिजेक्शन ले रहा था 20 डे से, लेकिन उसके बाद में जैसा कि आप देख सकते हैं क्लोजिंग अच्छी हुई है। तो पिछले 3 दिनों में CNX स्मॉल कैप ने अपने 20 डे को रिक्लेम कर लिया और मतलब 10 डे को भी रिक्लेम कर लिया है। एंड 200 डे को तो ब्रीच नहीं किया था सही से। अगर यहाँ से गिरता ना तो हम कहते 200 डे ब्रीच हुआ है, इसे हम नहीं मानेंगे। तो ये बात होती है इंडेक्स को लेके। अब क्या ये सेम एक्शन स्टॉक्स में भी है क्या, सवाल वो है। देखिए मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई। इंडेक्स में हमें ट्रेंड देखना है, हमें ये देखना है कि मार्केट एनवायरनमेंट क्या है, स्टॉक्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं आफ्टर ब्रेकआउट, एंड उसके बाद में हमारी ट्रेडिंग कैसी चल रही है, सिंक में है नहीं है। हमें ये एक सवाल हमें डिस्कस करने होते हैं। तो हमने इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख लिया कि हाँ भैया ठीक ठाक एक्शन है, एंड द की मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस नहीं ले रहा है मार्केट और वहाँ से सीधा ऊपर जा रहा है। एज ऑफ नाउ तो ये है। ऐसा हो सकता है कि भाई अब यहाँ से मार्केट वो जैसे यहाँ पे हुआ था, आप देखें रिक्लेम कर लिया फिर नीचे आ गया, है ना। दोनों बार मार्केट ने यहाँ पे रिक्लेम किया था, इवन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हमें कंटिन्यूएशन चाहिए, कंटिन्यूएशन चाहिए। निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो ये जो पीरियड था, है ना, ये जो पीरियड था आपने पूरा रिक्लेम कर लिया, लेकिन फिर आप आगे मूव ही नहीं किए, आप फिर से नीचे आ गए, है ना, जैसे यहाँ पे था। तो हमें और क्लैरिटी आएगी, जितनी क्लैरिटी मार्केट से आएगी ना उतना बढ़िया है, उतना बढ़िया। अब जैसे यहाँ पे भी मार्केट गैप के साथ में गया था, गैप को सॉर्ट ऑफ रेस्पेक्ट ही किया। आप 50 डेज जाते हैं फिर आप वापस से नीचे आ जाते हैं। तो देखना होगा इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक चीज़ें सही है, ऐसा कुछ बहुत ख़राब हो गया अभी तक ऐसा नहीं है ना। थिंग्स इंप्रूव हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम बात करें SPX के बारे में, तो US मार्केट इज getting a little bit volatile, but yeah, it's okay as long as 10 days above its 20 day and both are rising. I don't think we have much issues here. But हाँ, NDX नास्डैक जरूर एक बार 50 डे की तरफ लौट रहा है। गोल्ड आज थोड़ा सा ऊपर है, बट मुझे तो कोई खास स्ट्रेंथ गोल्ड में नज़र नहीं आ रही, एंड सेम इज़ द केस विद सिल्वर। चाइनीज़ मार्केट इज शोइंग ग्रेट एक्शन एंड एट द सेम टाइम, है ना, देख सकते हैं चाइनीज़ मार्केट लगातार न्यू हाइज की तरफ है, लगातार एक्शन के अंदर है। तो BTC USD, अच्छा एक सवाल आया था कि सर BTC USD में कैसे ट्रेड करनी है। क्या भैया, मैं कोई ट्रेड नहीं करता बिटकॉइन में, ठीक है ना, मैं ये नहीं करता बिटकॉइन फ्यूचर्स ऑप्शन और ये सब। बस ऐसा रखा हुआ है, थोड़ा ऐसे अच्छा लगता है, सोफिस्टिकेटेड लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रख रखा है। बाकी कोई लेना देना नहीं अपना, बहम बहम मत रहना। आई ओनली प्ले विद स्टॉक्स, ओनली स्टॉक्स, नथिंग एल्स, है ना। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक्स, एंड आप एक ही चीज़ को सुधारें, एक ही चीज़ को सही करें, उसी को, है ना, उसमें एकदम 100% दे दीजिए अपना, उसके मास्टर बन जाइए। एंड यू डोंट हैव टू गो हेयर एंड देयर। आज मैं फ्यूचर्स करूँगा, आज मैं करूँगा, आज मैं गोल्ड करूँगा, आज मैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स बाय करूँगा, आज मैं बॉटम अप फिशिंग करूँगा, ये करूँगा, ऐसे नहीं होता। यू हैव टू हैव वन स्ट्रेटजी एंड जस्ट फॉलो इट, जस्ट मास्टर इट, एंड आई प्रॉमिस यू यू विल मेक मनी इन द मार्केट एंड यू विल नॉट लूज इन द मार्केट। आई प्रॉमिस यू दैट। मैंने आपको बार बार करके भी दिखाया है, ओके। एंड क्रूड ऑयल ठीक है, मतलब ऐसा कोई ट्रेंड व्रेंड नहीं है, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग मच अबाउट इट। इंडाइसेस क्लियर होते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं रिसेंट ब्रेकआउट्स को। तो सबसे पहले डेल्टा वाटर में काफ़ी अच्छा एक्शन है। बेलराइज आज 4% जो गिरा, ये मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया। देखते हैं, थोड़ी सी वोलेटिलिटी इन्फ्यूज़ हुई है। एक्विटास में ब्रेकआउट आया है, यार इट इज़ परफॉर्मिंग वेल। SGS एंटरप्राइजेज में लगातार ब्रेकआउट के अगले दिन भी अच्छा एक्शन है, इट इज़ लुकिंग गुड। डिफ्यूज़न इंजीनियर्स रुक सा गया है। प्रीगेट जो पूरा IPO का एक्शन था वो आप देख सकते हैं, IPO का पूरा रिवर्स हो गया, है ना। तो मैंने तो बाय नहीं किया ब्रिगेड को। ट्रैवल फूड्स आज 10% अप हो सके, कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा। क्या यहाँ पे कंटिन्यू करता है या फिर ये भी नीचे आने वाला है, सो विल गेट द क्लैरिटी टुमारो। CP प्लस में आज आफ्टर अर्निंग्स नीचे आ गया, फिर सेम डे ब्रेकआउट हो गया, है ना। तो थोड़ा सा वोलेटाइल डे था, देयर वाज नो एज सच पिवट कि भाई हम ठीक है यहाँ पे ले सकते थे, बट हाँ रुकता तो मतलब आज यहीं क्लोज होता तो कल हम डेफिनेटली बाय करते। देखते हैं कितना सस्टेन करता है। एंड एक्मे सोलर में आज ब्रेकआउट कंसिडर करेंगे हम। JSW सीमेंट गया था, वापस से आ गया। तो अगर हम रिसेंट IPOs को देखें जहाँ पर मेजर एक्शन है, तो इंडोफार्म में एक्शन है, ये तो 2024 का आ गया,
है ना। बाद में आज KRN में भी ब्रेकआउट हुआ है, KRN के अंदर भी आज ब्रेकआउट हुआ है। तो रिगाल IPO आज लिस्ट हुआ। एक काम करेंगे, हम इस वीडियो को अलग से देख लेंगे, है ना, इस पर हम अलग से चर्चा कर लेंगे। बट हाँ, नीचे आ गया ये थोड़ा सा। तो ये हम IPO का ये हम डिस्कस कर रहे हैं स्टॉक्स के बारे में, और कल जो IPOs क्लोज हो रहे हैं उस पर मैं इसके बाद में वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। आज नहीं तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग बना दूँ, देख लेंगे। तो यू विल गेट द व्यू, डोंट वरी। तो ब्लू स्टोन में आज एक्शन आया, बट हाँ रुक सा गया। तो ये लिस्टिंग के बाद में ऊपर ही आया है। ऑल टाइम प्लास्टिक्स तो वोलेटाइल सा हो गया है, JSW सीमेंट भी वोलेटाइल सा है। ये तो लगातार नीचे है, यहाँ पे सेल मतलब था, स्टॉप लॉस था, डिस्कस भी किया था हमने। ये 5% वाले होते हैं, चलते हैं तो चलते हैं, नहीं तो फिर लपेटे में आ जाते हैं। चार्ट अच्छा लग रहा है MNB इंजीनियरिंग का। एक दिन का रुकाव चाहिए यहाँ पे, सिर्फ एक दिन का रुकाव, है ना, काफ़ी अच्छा हो सकता है। NSDL लीक हो गया, इट इज़ आउट ऑफ माई व्यू नाउ। लोटस का चार्ट अच्छा है ना, अच्छा है। लक्ष्मी इंडिया थोड़ा सा ऊपर आके रुकता है, यार इट इज़ गुड, इसको वॉचलिस्ट में ऐड कर सकते हैं। CP प्लस हम डिस्कस कर चुके हैं। शांति गोल्ड आउटसाइड डे वोलेटाइल हो गया। अच्छा, हमने वो स्टॉक तो डिस्कस ही नहीं किया, हाईरेक्ट में भी आप देख सकते हैं आज 10%। अभी मैं आऊँगा स्टॉक्स वगैरह में डिस्कस करूँगा आपसे। IndiCube का चार्ट बहुत अच्छा है। तो GNG इलेक्ट्रॉनिक्स में भी नंबर्स आए, खुला कैप के साथ वे ऊपर, फिर वहीं नीचे आ गया। तो मैंने नहीं लिया, ऐसे नहीं देखा है, अजीब सा हो गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंथम में अच्छा एक्शन है, कंटिन्यूएशन एक्शन है। स्मार्ट वर्क्स ओके, फॉलोइंग इट्स 10 डे। क्रेजैक इज लुकिंग वेरी गुड। एंड यही है। IGCL रुकना चाहिए था, आज ब्रेकआउट हो गया, बट बाद में स्कॉट कर चुका है, संभव आउटसाइड डे। सो वी आर हैविंग मिक्स्ड एक्शन इन द मार्केट एट प्रेजेंट, है ना। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि मार्केट में मिक्स्ड एक्शन। ITC होटल में आज अच्छा ब्रेकआउट था, मैं तो यहाँ नहीं लेता हूँ क्योंकि ये बड़ा स्टॉक है एंड 50 एंड 20 डे को रेस्पेक्ट करता है ना। विशाल मेगा मार्ट टाइप स्टॉक हो जिसमें क्लियर ट्रेंड नहीं आते, स्टॉक ये मूव जरूर करते हैं बट एक चैनल में रेंज में मूव करते हैं। सो आई डोंट प्ले विद दीज स्टॉक्स। तो अगर हम बात करें स्क्रीनर के बारे में, देखें आज के कुछ बढ़िया, तो आप देख सकते हैं कि हाईरेक्ट आज कैसे नीचे आया। तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ ये भी एक रीसेंट ब्रेकआउट था, है ना, नीचे आ गया, है ना। ये कुछ अच्छे ब्रेकआउट थे जहाँ पे अर्निंग्स अच्छी आई थी एंड दे वर होल्डिंग अप वेल, बट नो थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड। GEPIL ठीक है, 4% नीचे, बट ओके, ठीक है, ऐसा कुछ ख़राब नहीं हुआ है। एथर सॉर्ट ऑफ फेल सा हो गया, आप देख सकते हैं, ब्रेकआउट हो गया, वापस से नीचे आ गया। अब यहाँ से नीचे जाएगा, हाईली वोलेटाइल, वेरी प्रॉब्लमैटिक। सो द sentiment or the feedback from the breakout is that we are having mixed action, we are having selective action, even where देर वर अर्निंग्स, जहाँ पे अर्निंग्स थी वो स्टॉक्स भी कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लाइक हाईरेक्ट, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, इवन योर एथर, है ना। द वोलेटिलिटी इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस। अब जैसे ब्लिस GVS अर्निंग्स पे ऊपर था, यहाँ पे सॉर्ट ऑफ एक मिनी पिवट आप कह सकते हैं, वापस से नीचे आ गया। ओके, तो ये बात है ना। तो क्लैरिटी मार्केट में एट प्रेजेंट उसकी कमी है। अब जैसे नेटवेब अर्निंग्स पे ऊपर था, अब आप देखिए आज आप देख सकते हैं कि इस लेवल को तोड़ के नीचे आ गया। सो नो क्लैरिटी एट प्रेजेंट। एंड अगर मूवमेंट के बारे में बात करें कि भाई कौन से स्टॉक्स आज मूव करते हुए नजर आए, तो DYCL डायनामिक केबल्स अच्छा एक्शन, ज्वेलरी इंडिया में, इंडस्ट्रीज़ में अच्छा एक्शन आया। अब लेकिन ये सभी के सभी स्टॉक जो हैं वहाँ पे कोई पिवट वगैरह ऐसा सच नहीं है। अब आप देख सकते हैं IQ लाइटिंग जो है वो ऊपर तो यहाँ भी आया था लेकिन फिर वापस से नीचे आ गया था। आज ओला के अंदर काफ़ी अच्छा एक्शन था, ओला इलेक्ट्रिक के अंदर, बट हाईएस्ट वॉल्यूम आया है, फर्स्ट डे का जो वॉल्यूम है उसको भी क्रॉस कर लिया, काफ़ी म्यूचुअल फंड्स वगैरह आए हैं, बट ट्रेंड अभी भी नेगेटिव सा ही है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। आज तो काफ़ी हॉट स्टॉक था, इवन योर प्रोटीन, बट ये सारे के सारे जो है बीटन डाउन नेम्स हैं। इनके अंदर एज अ ट्रेंडिंग स्टॉक हम नहीं बोलेंगे कि भाई ये ट्रेंडिंग। अब जैसे गॉडफ्राई फिलिप्स जो है वो डेफिनेटली एक ट्रेंडिंग स्टॉक था, बट इस दिन जो एक्शन आया सोमवार को, या तो ये ट्रेंड को रेस्पेक्ट करता नहीं किया, इस लो को भी तोड़ दिया। सो द वोलेटिलिटी इज स्टिल हाई, द आफ्टर ब्रेकआउट फीडबैक इज स्टिल मिक्स्ड, एंड वी आर हैविंग शॉर्ट मूव्स एंड इन सेलेक्टिव नेम्स, ऑल्दो इंडेक्स इज परफॉर्मिंग गुड। एंड रही बात ट्रेडिंग सिंह की, तो आज मैं पोजीशंस कुछ एक इनिशिएट करने वाला था, बट हुई नहीं, ब्रेकआउट से नहीं हुए। तो विल सी टुमारो, विल हैव अ मोर लेवल ऑफ क्लैरिटी टुमारो। अब जैसे RCF है, बिटन डाउन नेम है, ऊपर आ गया। RTC होटल हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी छोटे स्टॉक हैं, ये 5% में चला गया, लेकिन हाँ इसके अंदर काफ़ी अच्छा एक्शन। आई थिंक R पावर कैन कम बैक अगेन, ऐसा मुझे लगता है ना। मुझे R पावर, क्योंकि मैं इसका वीकली चार्ट देख रहा था, तो वीकली चार्ट में आप देख सकते हैं कि जब ये पूरा राइज आया तो
काफ़ी सही एक्शन था, वॉल्यूम्स आ रहे थे, वीकली वॉल्यूम्स 10,000 करोड़, 8,000 करोड़, 7,000 करोड़। एंड जब ये गिरा तो वॉल्यूम आया है 350, 527, 550 है ना। एंड इफ़ यू लुक एट मंथली चार्ट में भी आप देख सकते हैं कि 14,000 करोड़ का वॉल्यूम था यहाँ। जून के महीने में करीब 21,000, मोटा मोटी 22,000 करोड़ का वॉल्यूम था, और जुलाई के महीने में केवल 1,631 करोड़ का ही वॉल्यूम था। तो काफ़ी श्रिंकिंग वॉल्यूम्स आप कह सकते हैं। सो आई थिंक इट विल कम बैक अगेन, बट आई एम नॉट सेइंग कि भाई हम यहाँ पे बाय करेंगे या कुछ। आई वॉन्ट टू पुट इट इनटू माय वॉच लिस्ट, आई वांट टू हैव अ लुक। अभी भी ये डेथ क्रॉस में नहीं आया है, तो एक बार आ जाए 68 तक आ जाए, ऊपर जाके फिर थोड़ा नीचे आए, एक अच्छा खासा बेस बनाए जैसे यहाँ बना रहा था, है ना, 6 महीने का, तो मज़ेदारी वाली बात होगी। क्योंकि अगर अभी बेस बनाएगा तो करीब 40% गिरा हुआ है, थोड़ा सा फॉल्टी बेस हो जाएगा, है ना, थोड़ा वाइड पिवट हो जाएगा, थिंग्स वॉन्ट लुक दैट गुड। एनीवेज, ये कुछ एक डिस्कशन है जो मैं देख लेता हूँ, तो मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो ये बात है। बाकी अगर हम देखें तो जैसे MHRIL, अभी ये सभी बीटन डाउन नेम्स हैं, है ना। तो इनमें ऐसा जैसे वॉनबेरी है, ये सब बीटन डाउन नेम्स हैं, उनमें थोड़ा बहुत एक्शन आ भी गया तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रैमको सीमेंट्स, ये सभी नो मोमेंटम स्टॉक्स, सो वी नीड मार्केट मूवर्स, वी नीड बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स, ओके। एंड that's it, we have to wait a little। अब जैसे कार्बोरंडम यूनिवर्सल है, अभी इतना गिरा हुआ स्टॉक है, आज इतना हाई वॉल्यूम पे ऊपर आ भी गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव टू वेट। सो श्री दिग्विजय सीमेंट आज जरूर ऊपर आया, सीमेंट सेक्टर इज परफॉर्मिंग गुड, क्योंकि आपको पता ही है खबर आ रही है। एंड ऋषभ, हाँ ऋषभ के अंदर अच्छा एक्शन है, बट देयर इज नो पिवट एट प्रेजेंट, नो पिवट व्हाटसोएवर। एंड गुड लक भी सॉर्ट ऑफ बिटन डाउन है, हाईली वोलेटाइल है, ओके। सो the bottom line is कि the action is really mixed at present। few selective IPO stocks are working। तो कल देखेंगे, सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि आदित्य इन्फोटेक कैसा वर्क करता है, ट्रैवल फूड्स कैसा वर्क करता है, क्योंकि इनके पहले जो 2 ब्रेकआउट हुए हैं ब्रिगेड के या फिर आपके व्हाट यू से JSW सीमेंट के, ये सारे रिवर्स हो चुके हैं। एंड जो ब्रेकआउट नहीं हुए जैसे कि NSTL एंड ऑल, वो आपके वहीं पर ही हैं या वहीं से लीक कर चुके हैं, NSTL and all time plastics। So you have to be very very selective, very very lucky in this market। It is better to keep your position size smaller if you're testing positions and build on your winners if you get अगर आपको थोड़ी बहुत विनिंग्स मिल जाती हैं, थोड़ा बहुत मतलब आप प्रॉफिट्स इकट्ठा कर लेते हैं, तो उस पर थोड़ा सा बैट करना आई थिंक बेटर होगा रादर देन योर ओन कैपिटल। कहने का तात्पर्य ये है, मान लेते हैं 10 लाख रुपए आपके पास में है एंड यू आर लाइक 2-3% अप, अगर आपने कोई पोजीशंस इनिशिएट की है एंड तो उन पोजीशंस को स्मॉल ही रखना चाहिए। एंड एक बार आपके पास में हल्का सा क्वेश्चन हो गया कि 2% ऑन कैपिटल अब मैं रिस्क ले सकता हूँ एंड मार्केट इज ऑल्सो गिविंग मी गुड वाइब्स, तब हम जाके मार्केट को थोड़ी सी बड़ी पोजीशंस पे टारगेट कर सकते हैं। तो क्या मार्केट यहाँ से गिरेगा क्या, आई डोंट नो। क्या मार्केट यहाँ से बढ़ेगा क्या, आई डोंट नो। जैसे जैसे मार्केट हमें परतें खोलेगा हम देखते जाएंगे, अच्छा भाई ये हुआ, अच्छा आज ये हुआ, अच्छा ये हुआ, स्टॉक्स ने ऐसा परफॉर्म किया। अभी की मूविंग एवरेज के आसपास आएगा तो डेफिनेटली एक करेक्शन जिसे हम कहते हैं वो आएगा ही, जैसे यहाँ पे था, है ना। सीधा आप गए थे 20 डे तक, फिर नीचे आए, रुके आप यहाँ पे, रुकने के बाद में आप मूव करते हुए नजर आए, लेकिन उसके साथ में आपके स्टॉक्स भी वर्क करने चाहिए। सो थिंग्स वर्क लाइक दीज। ये बात है भाई आज के इस वीडियो के अंदर। अब आप क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइए, आपका क्या व्यू है मार्केट को लेकर। हमने मार्केट एनवायरनमेंट एंड तमाम सवालों के यहाँ पे जवाब देख लिए। अभी IPOs जो क्लोज हो रहे हैं, अभी वैसे क्या टाइम हो रहा है, ये वीडियो आते आते 10 बज जाएंगे, या तो मैं आज बना दूंगा या फिर कल सुबह बना दूंगा पक्का, है ना। देख लेंगे हम कल इसको अच्छे से देख लेंगे, टेलीग्राम पोस्ट भी हमें डिस्कस करना है तो हम देख लेंगे। बाकी मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊँ ना तो सारे सेम सही हैं। विक्रम सोलर के प्रीमियम 80 के 40 पे आ गए, लुढ़क रहे विक्रम सोलर के प्रीमियम्स नॉन स्टॉप गिरते जा रहे हैं। बाकी ये सारे जो है इनके प्रीमियम्स भी मोटा मोटी सेम है, IPO का साइज़ भी मोटा मोटी सेम है ना। खासकर हम जैम, श्रीजी एंड मंगल के बारे में बात करें, सारे आसपास के IPO हैं, सब में 35% रिटेल कोटा है। प्रीमियम्स भी अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसे ज़्यादा ठीक है, मतलब अगर आप श्रीजी के 14% को माने तो वो 14% है नहीं, वो उतने वॉल्यूम्स हैं नहीं। जैम एरोमेटिक्स में ठीक ठाक वॉल्यूम है, वो ये सिंगल डिजिट मान के चले, 9 से 12% के आसपास आप मोटा मोटी मान के चलें। हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ये था आज का वीडियो, कैसा लगा जरूर से बताइएगा। मेक श्योर करें कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।